अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट या फिर हम शूटिंग ड्रेस शर्ट कहते हैं, इन दोनों शर्ट्स में जो डिफरेंस होता है आज उस पर तफसील से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक लड़के ने यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में मुझसे इसके मुतालिक पूछा कि सर कैजुअल और ड्रेस शर्ट में यानी फॉर्मल शर्ट में क्या डिफरेंस होता है, इस पर हमें थोड़ा सा आगाह करें। तो लोगों के सवाल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वहाँ से पता चलता है जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है और हर एक शख्स को ये चीज़ें मालूम भी नहीं होती। आप में से बहुत से लोग जो कि गारमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, जहाँ पे जीन्स की पैंटें, डांगरी, जैकेट्स वगैरह बनती हैं, उनको भी शायद कैजुअल और ड्रेस शर्ट यानी कि फॉर्मल शर्ट के मुतल्लिक जो फ़र्क है या उसमें जो डिफरेंस है उसका अभी भी उनको क्लैरिटी ना हो, उनको पता ना हो। तो इसलिए आज की वीडियो तमाम लोगों के लिए है जो कैजुअल और ड्रेस शर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है कैजुअल और ड्रेस शर्ट यानी फॉर्मल शर्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है आपस में। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आप सब की वजह से मेरे व्यूज़ वगैरह भी आ रहे हैं और रीचिंग भी बढ़ रही है। दोस्तों, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, जो कि कैजुअल और ड्रेस शर्ट के मुतालिक है। सबसे पहले दोस्तों ड्रेस शर्ट को समझ लेते हैं कि ड्रेस शर्ट जो है वो किस चीज़ का नाम है, वो किस तरह से पहचानी और जानी जाती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा जो चेक है। अगर आपकी वो जो डब्बियाँ सी बनी होती हैं, चेक बना होता है, अगर आपके चेक बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, बड़े हैं, तो वो ज़्यादा कैजुअल में आ जाएंगे। यानी कैजुअल कहते हैं कि आप शर्ट जो है पैंट के अंदर नहीं लेकर आते, यानी टक इन नहीं करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैजुअल वेयर। और कैजुअल वेयर की दोस्तों फिटिंग जो होती है वो कमर से स्ट्रेट होती है, यानी चेस्ट से आपकी जो साइज़ है चेस्ट का, वहाँ से भी आपकी मेजरमेंट बिल्कुल फिट होगी। लेकिन जैसे ही आप नीचे कमर वाली साइड पर आते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लिम मिलता है, ज़्यादा नहीं, तकरीबन वो स्ट्रेट ही नज़र आती है, क्योंकि आपने उसको टक इन नहीं करना होता, जस्ट टक आउट ही रखना होता है। इसलिए आपको कैजुअल वेयर जो है शर्ट है उसकी शक्ल कुछ ऐसी ही नज़र आएगी। दोस्तों, कैजुअल वेयर में आपके पास हाफ स्लीव्स भी आ जाते हैं और फुल स्लीव्स भी आ जाते हैं। दोस्तों, अगर इन पे लाइनिंग्स की बात करें, जैसे मैंने आपको चेक का बताया, इसी तरह प्लेन लाइनिंग आती हैं वर्टिकल, तो उसके अंदर भी जितनी प्रोमिनेंट और हैवी लाइंस मौजूद होंगी उतनी ही वो कैजुअल हो जाएगी। कैजुअल के अंदर और भी शर्ट्स आ जाती हैं, जैसा कि आपने कभी देखा होगा फ्लावर्स बने होते हैं, लीव्स यानी कि पत्ते वगैरह बने होते हैं, किसी भी प्रिंटेड शक्ल में होती है, तो वो तमाम शर्ट्स जो हैं वो कैजुअल होती हैं। अगर हम इसकी बॉटम की मेकिंग की बात करें तो दोस्तों इसकी जो बॉटम की मेकिंग होती है वो आपको थोड़ा कर्वी शक्ल में मिलेगी या एप्पल शेप में मिलेगी, क्योंकि वो आपने टक आउट रखनी होती है शर्ट, तो इसलिए नीचे से उसकी शेप होती है और उसकी अच्छी लुक के लिए उसकी शेप जो है वो एप्पल कट या फिर कर्व शेप में बनाई जाती है। दोस्तों, अगर हम कैजुअल शर्ट की लेंथ के मुतालिक बात करें तो कैजुअल शर्ट की लेंथ जो है बनिस्बत ड्रेस शर्ट छोटी होती है, क्योंकि आपने शर्ट को टक इन नहीं करना होता, यानी कि पैंट के अंदर एडजस्ट नहीं करना होता है, इसलिए उसकी लेंथ भी छोटी होती है ताकि वो बहुत बुरी ना लगे। और दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल नहीं है। ज़्यादा लोग कैजुअल शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी अक्सर शर्ट को टक इन कर लेते हैं, पैंट के अंदर एडजस्ट करते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं हम फॉर्मल शर्ट के मुतालिक, जिसको हम ड्रेस शर्ट भी कहते हैं। इस शर्ट में दोस्तों आप देखेंगे तो आपकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत कैजुअल शर्ट के। इसकी लेंथ भी ज़्यादा होगी और इसकी जो बॉटम की हेमिंग है उसको भी आप बगौर देखिएगा, उसमें भी वाज़ेह फ़र्क होगा कि उसकी जो हेमिंग है, उसकी जो हेमिंग शेप है वो नॉर्मली हल्की सी कर्व में होगी, बिल्कुल लाइट सी, या उसको आप देखेंगे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हेमिंग हुई है। इसी तरह से अगर आप उसकी फ़िटिंग की बात करें तो जैसे दोस्तों कैजुअल में मैंने आपको बताया कि चेस्ट से उसकी मेजरमेंट फिटिंग जो है परफेक्ट होगी और नीचे कैजुअल की स्ट्रेट होती है। लेकिन अब ड्रेस शर्ट यानी फॉर्मल शर्ट में क्या फ़र्क आएगा फिटिंग के लिहाज से कि उसकी चेस्ट से
मेजरमेंट के लिहाज से बिल्कुल फिट होगी, यानी फिट से मुराद कि थोड़ी सी लूज़ होती है और लेकिन आपकी मेजरमेंट के मुताबिक होती है। और जैसे ही कमर पर आएंगे जहाँ से आपने इंसर्ट करना होता है शर्ट को पैंट में, यानी टक इन करना होता है, पैंट के अंदर एडजस्ट करना होता है, वहाँ से आपकी कमर की फिटिंग होना ज़रूरी है। अगर मैं आपको दूसरे अल्फाज में समझाना चाहूँ तो अक्सर आपने शर्ट की बैक साइड पर और फ्रंट साइड पर दो प्लेट्स देखे होंगे, यहाँ पर और इसी तरीके से बिल्कुल इसके पीछे वाली साइड पर दो प्लेट्स आपको दिखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उसकी शेप बनानी होती है। दोस्तों ये आपको कैजुअल शर्ट में भी मिल जाएंगे और ड्रेस शर्ट में भी, यानी फॉर्मल शर्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ड्रेस शर्ट में भी आपको शॉर्ट स्लीव और लॉन्ग स्लीव मिल जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ फिटिंग का और जो मैंने आपको चेंजिंग्स बताई हैं इनका फ़र्क होता है। दोस्तों कैजुअल शर्ट में जो कॉलर और कफ होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। आपने इससे पहले कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन आज के बाद आपने इस चीज़ को नोटिस करना है। जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कैजुअल शर्ट होगी जब आप उसको ख़रीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ड्रेस शर्ट के साथ उसका कॉलर या कफ मैच नहीं करेगा। कैसे? वो इस तरह से कि कैजुअल शर्ट की जो कॉलर या कफ होते हैं वो बिल्कुल लाइट से होते हैं, हल्के से होते हैं, उसमें कोई अकड़ाव या तनाव नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो बिल्कुल उसमें लाइट सी फ्यूजिंग लगाई होती है और उसको मेक कर दिया जाता है। जबकि ड्रेस और फॉर्मल शर्ट के अंदर आपको कॉलर मिलेगा, वो भी हार्ड कॉलर मिलेगा, यानी वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो काफ़ी उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होती है, क्योंकि उसके अंदर इंटरलाइनिंग जिसकी हम अक्सर वीडियोस में बात कर चुके हैं फ्यूजिंग की, तो उसमें हैवी फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम आम रवायती या देसी ज़ुबान में, पाकिस्तानी ज़ुबान में उसको चेपी या बुकरम, मर्दाना बुकरम भी कहते हैं। तो दोस्तों कैजुअल शर्ट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी बनिस्बत ड्रेस शर्ट के। दोस्तों आज के बाद आपने जब भी मार्केट जाना है और वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, शर्ट, कैजुअल या ड्रेस ख़रीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को गौर से समझ लीजिएगा, ताकि जब आपके सामने शॉपकीपर कोई चीज़ प्रेजेंट करे, आपको दिखाए शर्ट्स, तो अगर आपको वो गाइड करता है सेल करने के लिए तो आपको पता चल सके कि ये मुझे कौन सी शर्ट सेल कर रहा है, या इसकी फिटिंग कौन सी है, इसकी बॉटम हेमिंग कैसी है, इसकी कॉलर और कफ की मेकिंग कैसी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और याद से सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।